बातों से निपटना चाहिए, युद्ध से नहीं। एक बात। दूसरी बात ये, आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। आज ये जो झगड़ा है एक तरह से इजराइल वाई वर्सेस आतंकवादी है। देखो खुमैनी जी जो है, जो इसको हिंदू मुस्लिम ईसाई के ऊपर जोड़ना चाहते हैं, वो गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। सही ट्रैक ये है कि जो आतंकवादी है वो कोई भी है, वो खत्म होना चाहिए। आतंकवाद खत्म होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म से संबंधित हो, चाहे किसी जाति से संबंधित हो। और जब तक विश्व से आतंकवाद खत्म नहीं होगा तो विश्व में शांति नहीं होगी। सही मायनों में स्टार्टिंग में गलती हमास ने करी थी, जो उन्होंने इजराइल के लोगों को, निर्दोष लोगों को उन्होंने जिस तरीके से मारा। आज पूरे विश्व को ये सोचना चाहिए कि उसको आतंकवाद के बीच में रहना है या आतंकवाद से मुक्त होकर रहना। और पूरे विश्व का विकास भी जब होगा, देश का विकास भी जब होगा, तो हम आतंकवाद से मुक्ति पाएंगे। तो आज से ये पूरे विश्व को, सभी देशों को ये सोचने की जरूरत है कि हम सबको मिलकर के आतंकवाद खात्मा करना पड़ेगा, नहीं तो आतंकवाद हमारा खात्मा कर देगा। तो इसलिए हमारा भारत का बिल्कुल स्पष्ट है कि आतंकवाद बिल्कुल खत्म होना चाहिए और युद्ध से नहीं, बातों से ही समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन आतंकवाद खत्म होना चाहिए, इसके साथ कोई समझौता नहीं होना। बिल्कुल, आतंकवाद जरूर खत्म होना चाहिए और इसको लेकर के जो वैश्विक संगठन है उनकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं अहम हो जाती है। मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगा कि जिस तरह की जहरीली तकरीर आज खामेनेई की ओर से की गई है, लेकिन उसके बाद तो जो जंग है वो और भी महाविध्वंसक होती हुई नजर आ रही है और इसका खामियाजा जो है वो पूरी दुनिया को भी भुगतना पड़ सकता है। इसका खामियाजा दुनिया को भुगतना पड़ेगा, महंगाई का होगा पड़ेगा, बेरोजगारी का पड़ेगा, चीजों की तंगी का पड़ेगा, निश्चित तौर पर नुकसान होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे सामने जो इसको मुस्लिम समुदाय को के विषय को इकट्ठा करने की बात करी है, वो एक गलत स्टेप है। उनको ये बात खत्म होनी चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए और पूरे विश्व के सभी समुदाय के लोगों को एक साथ मिलकर के पूरे विश्व के खुशहाली की बात करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर हुकूमत साहब ने अपने क्या सोच करके, इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े लोग इनको मानते हैं, और उन्होंने क्या समझ करके स्टेटमेंट किया, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। इसका जवाब उन्हीं के पास होगा। एक और अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह से ये साधन होंगे, भारत उन सबका इस्तेमाल करके अपने देश में शांति और महंगाई ना बढ़े, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। अभी जैसे आपने देखा यूक्रेन के साथ युद्ध हुआ था, बिल्कुल, हम अमेरिका के दबाव में नहीं, हमने रूस से कच्चा तेल खरीदा। हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, हम अपने देश के हित में जो भी होगा वो फैसला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी।